नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके साइंस क्लासेस पे। और आज हम आप सबके लिए सर लेकर के आए जो किसी चीज़ का मोहताज नहीं सर, जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण। क्योंकि सर तत्वों का वर्गीकरण से आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तब क्या हम छोड़ने वाले हैं? कभी नहीं सर। आपको पता है, कहता है कि VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोल्यूशन, भी का मतलब भुलाल, भी का मतलब भटकल। आइए जेठू सर, मतलब भुलाल भटकल जितना हम एग्जाम करवाएंगे क्वेश्चन उतना ही क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आएगा। इससे एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं आएगा। कहा जाता है क्या, कहता है ना कि अगर 450 नंबर से ज़्यादा लाना है तो जल्दी देखिए और जल्दी से जल्दी दोस्तों को शेयर करें सर, क्योंकि 450 नंबर से ज़्यादा लाने का सपना है तो आपको इसके साइंस क्लासेस सपना को साकार कराएगा, हर कदम पे साथ देगा आपको इसके साइंस क्लासेस। कहता है सर क्लास 10th 96% प्लस रसायन शास्त्र का मतलब केमिस्ट्री सर। तो चलते हैं आपको क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के सर। इससे पहले कि आपको PDF कहाँ मिलेगा सर, ये बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। चलिए आइए सर, देखिए सबसे पहली बात है ना कि आपको ये टेलीग्राम पे जाना है और टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है @संदीप7295 @संदीप7295 यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद इस टेलीग्राम को हमको ज्वाइन कर लेना है। आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे ये सर्च करना है @संदीप7295 से ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑल PDF क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पे आपको ऑल वीडियो मिल जाएगा सर, आपको ऑल PDF और आपको ऑल वीडियो मिल जाएगा, पूरा PDF पूरा वीडियो मिल जाएगा। दूसरी बात ये है ना कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ सर, आपको एक ग्रुप चलता है क्लास 10th का, जहाँ पे अगर आपको ज्वाइन होने का मन है ग्रुप में तो आप इस WhatsApp नंबर पे क्लास 10th बॉय हैं तो बॉय लिख करके मैसेज करिएगा, गर्ल हैं तो गर्ल लिख करके मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। दूसरी बात है सर कि ग्रुप और टेलीग्राम, अगर जो बंदा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया वो ग्रुप को नहीं ज्वाइन करेगा, यही अच्छा रहेगा, है ना। अब मेरा सजेस्ट यही है कि आप टेलीग्राम को ही ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरी बात यह है सर, कहता ना बेहतर शिक्षा पाना है, बेहतर रिजल्ट पाना है तो इसके साइंस क्लासेस से जुटना होगा सर, क्योंकि इसके साइंस क्लासेस आज के डेट में आप सब ने ब्रांड बना दिया सर। और पिछले साल के रिजल्ट के वजह से आप सब ने एक अलग पहचान दिया, जो सबसे कम समय में अगर कोई बेहतर रिजल्ट देने वाला है तो जिसका नाम है इसके साइंस क्लासेस सर। इसी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना ताकि इसका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। दूसरी बात है कि फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं सर, इंस्टाग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं सर। इससे पहले कि आपको मैं लेकर के चलता हूं क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए आएगा सर, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला। पहला क्वेश्चन कह रहा है ना कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। अब देखो कह रहा है आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो आवर्त सारणी में इस तरह से आवर्त सारणी होता है, आपको इस तरह से होता है, इस तरह से आवर्त सारणी होता है और ऐसे भी होता है आपका। तो आइएगा आप देखिए, जो ऐसे लाइन है ना, जो लाइन इस तरह से है ना, जो लाइन इस तरह से है ना, इस लाइन को ना, इस लाइन को ना, ऐसे वाले लाइन को हम लोग वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ऐसे वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो ऐसे का क्या कहलाएगा, ये सब लाइन किसको इंडिकेट करेगा, ये सब लाइन इंडिकेट करेगा आपको वर्ग को। लेकिन आपको ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ऐसे वाला जो लाइन दिखाई दे रहा है, ये हमारा आवर्त को इंडिकेट करता है। यानी फर्स्ट आवर्त, सेकेंड आवर्त, थर्ड आवर्त। तो ऐसे जो है ना वो आवर्त को आपको इंडिकेट करता है। तो आपको आवर्त ऐसे होगा, वर्ग ऐसे होगा, ठीक ना। तो पूछा कितने आवर्त होता है, तो आपका आवर्त सारणी में टोटल ऐसे जो होता है ना वो 7 आवर्त होता है। कितना आवर्त होता है, 7 आवर्त होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा है और कितने बार ये क्वेश्चन पूछा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो आवर्त सारणी में आपको ऐसे वाले 7 आवर्त है। वर्ग पूछता तो वर्ग की लाइन ऐसे होती है, वर्ग की लाइन ऐसे होती है, तो ऐसे आपको टोटल 18 होता है। कितना होता है, 18। तो आपको पूछेगा आवर्त, तो आवर्त बताना है 7, ठीक ना, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला मेरे मोहतरमा, कह रहा है ना कि जैसे तूने मेरे दिल को, अच्छा आइएगा, कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार है। अगर आधुनिक, सुनना थोड़ा चला, कह रहा है आधुनिक, क्या कह रहा है,
अब सोचो जब आधुनिक आवर्त सारणी आया ना तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया। अगर आवर्त और ग्रुप में जो तत्वों को रखा गया, जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हीलियम है, तो जब ऐसे रखा गया तो किसके अनुसार रखा गया, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, परमाणु संख्या। तो जब आधुनिक आवर्त सारणी की चर्चा करेगा ना तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का जो आधार हुआ है ना वो परमाणु संख्या के आधार पर हुआ। किसके आधार पर हुआ, परमाणु संख्या के आधार पर हुआ। फिर से समझना, आधुनिक आवर्त सारणी का जब उछलन विचलन हुआ ना, आधुनिक आवर्त सारणी जब आया ना तो इसमें तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है ना वो परमाणु संख्या के अनुसार पे किया गया है। किसके अनुसार पे, परमाणु संख्या के अनुसार पे किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना मेरे गुरुजी, कह रहा है ना कि जब जब तुझको देखूं तो अच्छा आना इधर, देखा देखी बाद में करना, पहले इधर होगा हुल की कर आओ चला। कह रहा है ना रे चैनल पर ने पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि बेहतर शिक्षा पाना है इसके साइंस क्लासेस से जुटना होगा सर। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया था। अच्छा, अगर मेंडलीफ ने आवर्त नियम दिया था तो कब दिया था, मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया था। तो मेंडलीफ ने आवर्त नियम, अपना आवर्त नियम जो दिया था वो सन 1869 में दिया था। सन 1869 में दिया था मेंडलीफ आवर्त सारणी जो दिया था। मेंडलीफ ने जो आवर्त का जो नियम दिया था वो आपको 1869 में दिया था। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, मेंडलीफ आवर्त नियम, न्यूलैंड्स का आवर्त सारणी, ये सब पूछ सकता है कि कब दिया था। तो जब चर्चा करेगा मेंडलीफ का मेरे बउआ, मेरे सोना, मेरे मोहतरमा, कि मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया था, तो सन 1869 में दिया था। सन 1869 में दिया था। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत है तो मेरा ससुराल चले जाना। कहता है क्या, कहता रास्ते में भूल जाऊंगा, सॉरी शहर नहीं कहूँगा। कहेगा न्यूलैंड कब, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व पर प्रभावी है। अच्छा आप देखो, न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है ना किस तत्व का प्रभावी है। अच्छा आप देखो इधर सुनना पहले, कहाँ तक मतलब इसका तत्व संभव हुआ है। तो इसका जो संभव हुआ है ना वो कैल्शियम तक ही संभव हुआ है। कहाँ तक संभव हुआ, कैल्शियम। आप पूछेगा ना कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 20 होता है। कितना होता है आपका, 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है। ये भी पूछ सकता है सर, ये भी पूछ सकता है कि न्यूलैंड्स अष्टक का नियम किस तत्व तक प्रभावी रहा, तो कैल्शियम तक प्रभावी रहा, जहाँ तक कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। आओ अगला कार्य मेरे मोहतरमा, थोड़ी सी पानी उनी पी ले। आप सबकी 2-4 दिन से जो छुट्टी था, 2 दिन से सर, इसके लिए माफ़ी सर, मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ सर, सब माफ़ कर देना। आओ कारा आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। कारा आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। अच्छा कैसे है, तो सब में तो धातु है रे, देखने आवर्त सारणी जो है ना, इस तरह से जो आवर्त होता है ना, वो आवर्त होता है ना, तो आवर्त में देखो एक रूल है चला, ये आवर्त में ऐसे कुछ इधर वाला जो तत्व होता है ना, एक इने वाला, तो इने वाला होता है आ धातु। क्या होता है, आ धातु। इने वाला होता है आ धातु। आ धातु में निष्क्रिय गैस भी है। क्या, निष्क्रिय गैस है, लेकिन इने वाले को हम लोग धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो आप पूछा ना कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को कहते हैं, मतलब पहला वर्ग, पहला हाइड्रोजन है, फिर आगे बढ़ता गया, तो पहला को क्या कहते हैं, पहला को क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। फिर से सुन लेना, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है सर, बच्चा से बनता नहीं है। अब मैं कहूँगा कि तुम इसके साइंस क्लासेस से जुटे रहो, तुमसे नहीं बनेगा ये क्वेश्चन का मजाल हो सकता है रे, कहता है ना। आओ इधर देख, बाद में बोलेंगे, कुछ और बोलने का तो मन कर रहा है लेकिन ना बोलेंगे, क्या करे, तो लोग शादी कर लेगा फिर हम बोलेंगे। तो आओ इधर, कह रहा है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है तो क्षारीय धातु है। कैसे, क्षारीय धातु है। आओ अगला क्वेश्चन क्या करा मेरे मोहतरमा, थोड़ी सी क्वेश्चन की तरफ आना। भोजपुरिया गाना खूब बजता है ना रे, चला। कह रहा ना तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, तो तिर्यक नियम का प्रतिपादन डोवेर्नर ने किया था। किसने किया था, डोवेर्नर ने किया था। किसने, डोवेर्नर ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा सर।
तिर्यक नियम का प्रतिपादन डो वर्नर ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा, सी होगा, डो वर्नर है ना सर। बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक था सर। आइएगा, तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, तो आपको डो वर्नर वैज्ञानिक ने किया था। बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक था, जो कि इनकी विचारधारा किसी वैज्ञानिक से मिलता नहीं था। आइए इधर, कहता है परमाणु साइज आवर्त की बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। अच्छा, कह रहा है परमाणु साइज आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। तो जब बाएं से दाएं जाएगा ना, रे चोला, अरे चोला, ए झोला, ए चला देखना रे, ए झोला देखना रे। कह रहा है परमाणु साइज आवर्त में बाएं से दाएं जाएगा। अच्छा, आप सोचो कि जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएगा ना, अरे बाएं से दाएं जाएगा ना, तो आवर्त सारणी की परमाणु साइज घटेगा। क्या होगा, घटेगा। जब बाएं से दाएं जाएगा आवर्त सारणी में, तो परमाणु साइज घटेगी। क्या होती है, घटती है। जब बाएं से दाएं जाती है परमाणु साइज पर आवर्त सारणी में, तो आवर्त परमाणु साइज घटती है। जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएगी, तो परमाणु साइज क्या होती है, घटती है। आओ अगला क्वेश्चन की तरफ आओ, चला थोड़ा सा तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला। देखो अगला कह रहा है ना, न्यूलैंड के अष्टक नियम कब दिया था। न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था। अच्छा, न्यूलैंड का नियम कब आया था, तो न्यूलैंड ने अपना नियम कब दिया था, सन 1893 में दिया था। सन 1893 में दिया था। न्यूलैंड ने अष्टक का नियम कब दिया था, तो सन 1893 में दिया था। कब दिया था, 1893 में दिया था। न्यूलैंड ने अष्टक का नियम कब दिया था, सन 1893 में दिया था। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत है, चला समय की नोचनी खुजली होगा तो शादी न होगा। आओ इधर देख, गुरु जी नोचनी खुजली का मतलब शादी से क्या है गुरु जी। आओ देख इधर, और इधर आओ बचाओ। कहता है ना बब्बू कि आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों कहलाती है क्या। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें कहलाती है क्या। तो आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार जो कहलाता है वो आवर्त ही कहलाता है। क्या कहलाता है, आवर्त कहलाता है। क्योंकि सर ये क्षैतिज कतार का मतलब ऐसे वाले लाइन को कहते हैं, ऐसे वाले लाइन को कहते हैं क्षैतिज कतार। अब सोचो कि ऐसे वाले लाइन को कहते हैं क्षैतिज कतार, तो पूछा क्षैतिज कतारों को कहलाती है तो आवर्त। तो ऐसे वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। कोई दिक्कत, तो आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों कहलाती है आवर्त। क्या कहलाती है, आवर्त कहलाती है। क्योंकि क्षैतिज कतार ऐसे होता है। क्या होता है, ऐसे होता है सर। तो ऐसे ले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। आना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है ससुराल जाएंगे। कैसे रे, कैसे ससुराल जाएगा, अभी शादी ना हुआ ससुराल जाएगा। खसवा मार के मुँह आ देगा, देखे ना, ससुराल का चर्चा मत करना। कह रहा अक्रिय तत्व कौन है। ना बनेगा, ना बनेगा, ना बनेगा। क्या ना बनेगा रे, क्या ना बनेगा, बनेगा। कह रहा अक्रिय तत्व है, तो हीलियम है। अगर हम कोई शक है रे, जहाँ पे हीलियम की संकेत क्या होता है, अच्छी होता है। हीलियम की परमाणु संख्या कितना होता है आपका, एक हाइड्रोजन दो हीलियम कितना होता है, दो होता है। कितना होता है, दो होता है। सिंपल फंडा है। अक्रिय तत्व कौन है, तो हीलियम आपका अक्रिय तत्व है जिसका परमाणु संख्या 2 होता है। आओ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मोहतरमा, थोड़ी सी गौर करना सर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है ना कि जब तेरे ख्याल, अच्छा गला भसा हुआ ना, तो गाते गाना चला, स्टेज फाड़ देते। कहता है ना रे, कहता है गुरुजी आपका गाना पर तो ताली खली बजता है ना। आओ रे, देख देख चला, देख रे, देख 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 ना रे, ओनु मोनु सुनो देख। कह रहा आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचमें आवर्त कहलाते हैं। अच्छा, आवर्त सारणी के चतुर्थ, अब देखो सर, मानो 1 2 3, अच्छा 1 2 3, एक 4 हुआ, एक 5 हुआ। अच्छा अब देखो ये वाला और ये वाला आवर्त, क्योंकि ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा, ये हमारा 5वां हो गया। तो ये वाले दोनों आवर्त को क्या कहते हैं, तो ये दोनों आवर्त को जो कहते हैं ना, वो हमारा दीर्घ आवर्त कहलाता है। सबसे बड़ा आवर्त यही दोनों कहलाता है, दीर्घ आवर्त कहलाएगा। ये दोनों क्या कहलाएगा, ये दोनों चौथा पांचवा क्या कहलाएगा, दीर्घ आवर्त कहलाएगा। चौथा और पांचवा क्या कहलाएगा, दीर्घ आवर्त कहलाएगा। है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो ए हो जाएगा। तो आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचमें आवर्त को कहते हैं, तो आवर्त 1, आवर्त 2, आवर्त 3, आवर्त 4, आवर्त 5। तो ये दोनों आवर्त को जो है ना हम लोग कहते हैं दीर्घ आवर्त। क्या कहते हैं, दीर्घ आवर्त। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, चला तोरा शादी में दिक्कत हो गई, कन्फर्म रूप से कह सकते हैं तोरा शादी ना होगा। शादी ना होगा तो जय मां रणबा मरमा।
हम होने नहीं देंगे रे, हम शादी हो देंगे हाँ, पर लेकिन शादी गुरु जी को पहले करने देना, तब तो सब करना। आओ चला, कह रहा है ना रे कि मन कर रहा है, कुचुर कुचुर मन करता है, सबका मन डुला देंगे। कह रहा है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग की तत्वों को कहा जाता है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों को कहा जाता है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों को कहा जाता है। जल्दी थोड़ा सा ऑप्शन मारेगा, ऑप्शन मारेगा रे, है कोई ऑप्शन मारेला? कोई नहीं है, हाथ चला, कोई ना है रे। क्षार धातु कहलाता है, चला कि कहलाता है रे, क्षार धातु कहलाता है रे। शादी होगा ना तो कोई लड़कियों ना मिलेगा। हाँ कहता है ना, मांगो उसी जो दे दे कुछ छे। हाँ, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों कहा जाता है। तो अरे प्रथम वर्ग पूछा ना रे, तो ऐसे वाला आओ देख इधर, तो ये हमारा प्रथम वर्ग होगा। देखो इधर, ये हमारा प्रथम वर्ग होगा, ये हमारा क्या होगा, प्रथम वर्ग होगा। ये क्या होगा, हमारा प्रथम वर्ग होगा। ये वाला पूरा हमारा प्रथम वर्ग होगा। तो इस वाला प्रथम वर्ग के कार्य तत्वों को कहा जाता है तो क्षार धातु कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षार धातु कहलाता है। कोई दिक्कत ना, धातु तो होगा ही होगा, लेकिन प्रथम वर्ग का रहा है पूरा का, तो इसमें क्षार धातु होगा। कैसे होगा, क्षार धातु होगा। आओ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चला अगला क्वेश्चन कह रहा है ससुराल जाएंगे ना रे। कहता है ना कि जब जब तुझको देखूं तो दिल घबराता है, प्यार में तेरा मेरा चैन न आता है। आओ कह रहा है चला, कह रहा है चला, कह रहा है रे, कह रहा है न रे, कैल्शियम की परमाणु संख्या भी जस्ट मैंने आपको बताया था। चला कैल्शियम को लिखते हैं Ca से, Ca का मतलब होता है परमाणु संख्या 20। कितना होता है, परमाणु संख्या 20, यानी कैल्शियम की परमाणु संख्या 20। आओ अगला क्वेश्चन कहता है, चला एक निष्क्रिय गैस है, आय 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 आय, हाँ कह रहा एक निष्क्रिय गैस है, कौन, तो हीलियम जो है ना वो आपका निष्क्रिय गैस है। हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। आओ खतरनाक गैस में भी आता है हीलियम, चला इसलिए अरे रे रे कने बढ़ गया, रे कने बढ़ गया। हाँ आओ इधर, अगला कह रहा है ना कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु संख्या कितना होता है। तो सबसे पहले तो ये सोच लो ना कि सोडियम जो है ना, सोडियम का संकेत Na होता है, Na होता है, परमाणु संख्या 11 होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, संकेत Na होता है। आना इधर, चला जाना नहीं रे, आना इधर ही, कहीं नहीं जाना, चला क्योंकि जाने से कोई फायदा नहीं है। आओ इधर, आना रे, कह रहा है ना आवर्त सारणी में 36 कतारों को कहते हैं, आवर्त सारणी में 36 कतारों को कहते हैं, आवर्त सारणी में 36 कतारों को कहते हैं क्या, क्या कहते हैं रे, अभी ना जस्ट बताया ना, 36 कतार इसको बोलता है। तो 36 कतार को आवर्त ना कहेंगे रे, अभी जस्ट एक क्वेश्चन मैंने करवाया ना, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आओ कहता है ना, कहता है ना ब्रोन की परमाणु संख्या है, ब्रोन की परमाणु संख्या कितना है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, यानी ब्रोन की परमाणु संख्या 5 होगा। 1 में हाइड्रोजन, 2 में हीलियम, 3 में लिथियम, 4 में बेरिलियम, 5 में बोरॉन, यानी परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 5 बोरॉन का। आप क्वेश्चन में चला, आप क्वेश्चन मेरे, आप क्वेश्चन में चला, क्वेश्चन में आओ ना रे, क्वेश्चन में आओ। हाँ क्वेश्चन कह रहा है ना, तत्वों की वर्गीकरण के लिए मेंडलीफ का क्या आधार था, तत्वों के वर्गीकरण के लिए मेंडलीफ का क्या आधार था। कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया। अरे मेंडलीफ का आधार नहीं था तो तत्वों का वर्गीकरण हुआ कैसे, मेंडलीफ का आधार था, चला कन्फर्म रूप से था। तो परमाणु द्रव्यमान का था, किसका था, परमाणु द्रव्यमान का था, मेंडलीफ का था परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, मेंडलीफ का था परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। तत्वों का वर्गीकरण के लिए मेंडलीफ का क्या आधार था, तो परमाणु द्रव्यमान का आधार था। आज चला क्वेश्चन कह रहा है ना, जाएंगे ससुराल, ससुराल जाए के लिए इतना काहे तरस रहा है, चला शादी जल्दी जल्दी हो जाएगा। कह रहा है मेंडलीव द्वारा तत्वों की वर्गीकरण के समय कितने तत्व ज्ञात थे। अच्छा, जब मेंडलीफ ने अपना तत्व को वर्गीकरण कर रहा था तो उस समय कितने टोटल तत्व था। जब मेंडलीफ अपना तत्व को वर्गीकरण कर रहा था उस समय कितने तत्व ज्ञात थे, कितने तत्व मालूम थे, तो 63 तत्व मालूम थे। मेंडलीफ जब जिस समय तत्व का वर्गीकरण कर रहा था उस टाइम टोटल 63 तत्व मालूम था।
कितना था, 63 तत्व मालूम था। ऑप्शन नंबर डी। आ जो चला अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, अरे हाँ कह रहा है ना, कह रहा है क्या न्यूलैंड्स के समय कितने तत्व की खोज की गई थी। तो न्यूलैंड्स के समय जो टोटल तत्वों की जो खोज की गई थी वो 56 तत्व खोज की गई थी। कितने तत्व, 56 तत्व। लेकिन मेंडलीफ के समय 63। देखो न्यूलैंड्स कहेगा तो 56 मारना, मेंडलीफ कहेगा तो 63 मारना, कोई दिक्कत ना। तो आपको न्यूलैंड्स यहाँ पर पूछा, क्या पूछा, न्यूलैंड्स के समय कितने तत्व खोज किया गया था, तो 56। कितना, 56। आओ चला अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे गए तत्वों कहलाते हैं। आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे गए तत्वों कहलाते हैं तो आधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आधातु। तो मेन कह रहा आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे गए तत्वों कहलाते हैं तो आधातु कहलाते हैं। सर आज तक का क्लास इतना है सर, आप सबसे फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में सर। तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना, तभी आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा सर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू। देखते रहिए, पढ़ते रहिए इसकी साइंस क्लासेस के साथ।